इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे शक्तिशाली सियासी परिवार यादव परिवार के हवाले से आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के कुनबे में बीजेपी की बड़ी सेंध देखने को मिली है और अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। दिल्ली में अपर्णा यादव ने ली बीजेपी की सदस्यता। केशव प्रसाद मौर्य मौजूदगी में शामिल हुई हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव राष्ट्र की सेवा करना चाहती हूं, मैं बीजेपी की नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से पहले से ही प्रभावित रही हूं और यही वजह है कि अब वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। पटकथा क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो जानना भी जरूरी होंगी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है इसको आप देखिए। इसकी चर्चा ऐसा नहीं कि कुछ हफ्तों से थी, कई सालों से जब भी अपर्णा यादव बीजेपी की, प्रधानमंत्री की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती थी, आरएसएस की तारीफ करती थी, तभी से इन तस्वीरों की चर्चा की जाती थी। लेकिन आज ये हकीकत में तब्दील हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बीजेपी के पार्टी के अंदर से एक के बाद एक तमाम इस्तीफे हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान से लेकर तमाम विधायकों का जाना हुआ और समाजवादी पार्टी में जाना हुआ, उसके बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर है कि उन्होंने यादव परिवार में सेंध लगाई, अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराया। हमारे 2 सहयोगी राहुल गौतम और रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब अपर्णा यादव, रजनीश ज्वाइन हो चुकी है बीजेपी में, लेकिन हर कोई अब ये जानना चाहता है कि इनसाइड स्टोरी कहां पर थी, कहां पर इच्छाओं और बातों में यादव परिवार के अंदर गतिरोध हुआ, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाना ही मुफीद समझा। क्योंकि कई साल से चर्चाएं तो थी लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं हो रही थी तस्वीरें।
देखिए तुषार, बीजेपी लंबे समय से इंतजार में थी इस पल का गवाह बनाने के लिए और आज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। तुषार, आपको याद होगा जब नई नई योगी सरकार बनी थी तो उनके गौशाला में योगी आदित्यनाथ जी ने एक दौरा किया था, तभी से चर्चा तेज थी कि अपर्णा यादव कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। 2017 की मैं घटना बता रहा हूं, आज 2022 से 5 साल लंबा सफर तय करने में वक्त लगा अपर्णा यादव को। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर बात की जाए तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है जो बड़े सियासी घराने में इस प्रकार के काम होते रहे। मेनका गांधी आपको याद होगा, वो कांग्रेस में रही, उनके पूरा कुनबा कांग्रेसी है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो हमेशा से राजीव गांधी के फैसले को लेकर मुखालफत करती रही है और वो पार्टी में नहीं रही। ये दूसरा उदाहरण है जब उत्तर प्रदेश के सियासी घराने के बड़े बहू, छोटी बहू आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। क्यों हुई है, सबका मकसद साफ होता है कि जो भी कोई सियासत में आता है उसका मकसद होता है विधायक और एमपी बनना। कैंट विधानसभा है जिसको माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद सीट है। क्या होगा नहीं होगा, हालांकि जो भी लोग शामिल होते हैं तो यही कहते हैं कि जो संगठन का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नजर तो बनी ही हुई है कि कैंट सीट इनके लेकिन राहुल, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल तो हो गई है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को कितना फायदा होगा इससे और सपा को क्या नुकसान हो सकता है? कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, जिस तरीके से दर्जन भर नेता बीजेपी के जो है सपा में शामिल हुए, उनकी भरपाई बीजेपी ने एक नेता को सपा से लेकर उसकी भरपाई कर ली, सीधा घर में सेंध लगाई। जो छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, उनको अपने पाले में किया। और आज जब ज्वाइनिंग हो रही थी उस समय जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव जी का बीजेपी ज्वाइन करना ये दिखाता है कि किस तरीके से अखिलेश अपने पूरे परिवार को साथ में नहीं रख पाए, वो एक राज्य को किस तरीके से साथ में रख पाएंगे या उसको कैसे संचालन कर पाएंगे। इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई राजनीतिक विरासत की भी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने अपनी सारी राजनीतिक विरासत अपने जो बड़े बेटे हैं अखिलेश यादव, उनको सौंप दी है। तो जाहिर है जो प्रतीक यादव है उनको लगा कि, या उनके परिवार में उनकी पत्नी को लगा कि वो अब आगे उनकी छत्रछाया में बढ़ नहीं पाएंगी, जो कि सेम मेनका गांधी के साथ हुआ था जब संजय गांधी जिंदा थे। उनकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक विरासत थी गांधी परिवार की, वो राजीव गांधी को मिली, तो उन्होंने भी किनारा करना ही बेहतर समझा। उसी तरीके से अपर्णा यादव ने भी अपने आप को परिवार से अलग कर बीजेपी से जोड़ा। कितना फायदा होगा, देखिए ये कहां से चुनाव लड़ना चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है लखनऊ कैंट से, जहां से रीटा बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है। वो अपने बेटे के लिए इतनी चिंतित है कि उन्होंने अपनी सांसदई जो है दाव पे लगा दी। उन्होंने कहा है कि अगर वो आड़े आता है मेरा सांसद बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो अब एक नई लड़ाई होगी कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ये चुनौतियां तो बीजेपी के सामने है, लेकिन समझने की ये भी जरूरत है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अपर्णा यादव इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई नजर आई। काफी समय पहले से वो तारीफ करती हुई बीजेपी की नजर आती रही है। कई बार उनको गौशालाओं में भी देखा गया है, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वो मौजूद रही है। लेकिन ये पटकथा काफी पहले से लेके आ रही थी, नाराजगी थी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को क्या अखिलेश यादव से, क्योंकि वो चाहते थे और ऐसी खबरें भी थी कि परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव न लड़े। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बात को आपने दोहराया कि क्योंकि अपर्णा यादव को ये लगा कि अखिलेश यादव की छत्रछाया में वो इतना अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी एक नेत्री के तौर पे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो बीजेपी में चली जाती हैं। देखिए बीजेपी और सपा में बिल्कुल सीधी टक्कर है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर आप सपा में फिट नहीं होती हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो बीजेपी है। बीजेपी को लेकर वो पिछले 2017 के बाद से लगातार बयान देती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर तो साफ तौर पर एक जो फिलर्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो भेजे जा रहे थे अपर्णा यादव की तरफ से बीजेपी को कि मैं आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे इम्प्रेस्ड हूं, इन्फ्लुएंस्ड हूं और अगर आप मुझको मौका दें तो मैं आपकी पार्टी में आकर काम करना चाहूंगी। और इसीलिए क्योंकि बिल्कुल इन बातों में तो बल जरूर दिया अपर्णा यादव को बीजेपी तक लाने में, लेकिन सवाल यह है कि हाल फिलहाल में चर्चाएं इस बात को लेकर हैं और बहुत सारे लोगों से जब बातचीत हुई मेरी तो उन लोगों का भी यह मानना था कि यादव परिवार के अंदर हाल फिलहाल में जिस बात का भी अनन्या ने भी जिक्र किया कि
अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी और अखिलेश यादव का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य को वो इस बार टिकट नहीं देना चाहते। क्या यही एक सबसे बड़ा गतिरोध था? और चर्चा यहां तक है कि यादव परिवार में कई दौर की बातचीत हुई इस बात को लेकर। कि घर की बात घर में रह जाए तो अच्छा है। जाहिर है इसको लेकर कई दौर की बातचीत हुई, घर के अंदर उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि आप इस जंक्शन पर या इस मौके पार्टी को छोड़ के ना जाए, क्योंकि जाहिर है इससे पार्टी को धक्का लगेगा, पार्टी को मोमेंट मिला हुआ है। अभी हाल में ही बीजेपी से काफी लोग टूटकर सपा में आए हैं। ऐसे में जितनी मान मनोबल हो सकती थी वो सारी की सारी की गई कि किसी भी तरीके से अपर्णा यादव को फिलहाल के लिए रोका जाए और जो चुनाव हो जाए उसके बाद अगर वो पाला बदलना चाहती हैं तो बदल ले। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने एक ना सुनी किसी की, क्योंकि उनका साफ उन्होंने अपना मन बना लिया था कि उनको चुनाव लड़ना है, उनको पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर रहना है, उनको राजनीतिक्स में अपनी जगह बनानी है। और ऐसे में उन्होंने ये कदम उठाया। एक आप बात और समझिए कि उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो 17 से पहले की है, जब वो साफ तौर पर जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लेती थी सपा की, तो साफ तौर पर उनमें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, नेत्री के तौर पे उभरना चाहती है उत्तर प्रदेश में। और अगर सपा अगर आपको रास नहीं आ रही है तो आपके पास एक बिल्कुल ऑप्शन कहीं ना बचता है कहीं बीजेपी, उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की कि अगर यादव परिवार के अंदर रहते हुए वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे तो शायद उनका कद बहुत आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव उनको शायद आगे बढ़ना ना दें। यही वजह है कि बीजेपी में उन्होंने जाना ज्यादा मफूद समझा। शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।